आप भी मोटो ब्लॉगिंग के शौकीन हैं तो इस कहानी में आपको एक डार्क रियलिटी बताने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग की, जिससे सभी लोग अनजान हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो मोटो ब्लॉगिंग के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे और वो तीनों दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि इस बार हम उत्तराखंड घूमने के लिए जाएंगे। तीनों दोस्त प्लान के तहत बाइक पर सवार होकर उत्तराखंड की तरफ निकल चुके थे। लक्ष्य था प्राकृतिक सुंदरता को एक्सप्लोर करना और अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाना। ये लोग सफर पे तो निकल चुके थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है और इनके साथ जो जो हुआ वह दिल दहला देने वाला। जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में। अभी तीनों दोस्त रास्ते में चल रहे थे। चलते चलते वह पहाड़ों की वादियों में पहुंच जाते हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत था, हरे पहाड़, घने बादल और ठंडी हवा। लेकिन दोपहर के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। राहुल बोला, शायद ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ अभी उतनी तेज बारिश नहीं हो रही है तो हम थोड़ा चल सकेंगे। पर बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी, जिससे उनको अब आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो उनको एक छोटी सी चाय की टपरी दिखती है, जिसको देखकर राहुल कहता है, चलो थोड़ा यहाँ पर हम रुक लेते हैं और जब बारिश कम होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। वहाँ पे कुछ लोकल्स मिले, उनसे बात हुई तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो कभी कभी बारिश पूरी रात चलती ही रहती है और उनको इंतजार करते करते यहाँ लेट भी हो गया था और सूर्य डूबने के करीब था। राहुल ने पूछा, क्या आसपास यहाँ हमें कोई होटल मिलेगा? तो चाय वाले ने कहा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा बाजार है, वहाँ पर कुछ लॉज या होटल आपको मिल सकते हैं। तीनों दोस्त दोबारा अपनी अपनी बाइक पर बैठते हैं और बारिश में निकल देते हैं। बारिश तेज होने के कारण बाइक भी चलाना मुश्किल हो रहा था और ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। जब वो उस बाजार तक पहुँचे तब रात हो चुकी थी और उनको थोड़ा थोड़ा थकान भी महसूस हो रही थी। जब वह लोग होटल में गए तो होटल वाले ने उनको कमरा देने से मना कर दिया। उसने देखा यह लोग भीगे हुए हैं और गार्ड ने कहा, यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है, सभी रूम फुल हो चुके हैं। तीनों दोस्तों ने दूसरे होटल पर पूछा और वहाँ भी वही जवाब मिला। विवेक गुस्से में बोला, यार ये हमें देखकर ही मना कर रहे हैं क्योंकि हम भीग चुके हैं, जिसके कारण ये हमें रूम नहीं दे रहे हैं। अब उनके पास एक ही विकल्प था, उनके पास स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट थे। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, क्या हम आपकी दुकान के पास टेंट लगा सकते हैं? अगर आप चाहें तो हम आपको कुछ पैसे भी दे देंगे। दुकानदार ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग यहाँ टेंट नहीं लगा सकते हैं, जंगल बहुत पास है और रात में कुछ भी हो सकता है। आप लोग होटल में ही विजिट करिए और वहीं पे कोशिश करिए कि आप लोगों को रूम मिल जाए। इतना कहकर वह अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चला जाता है। उनको रात को बहुत देर हो चुकी थी, रात को लगभग 10 बज चुके थे और थकान के कारण उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उन्होंने देखा कि थोड़ा आगे एक चाय की दुकान खुली है, वहाँ एक लड़का अकेला बैठा था। उन्होंने उससे मदद मांगी। लड़का बोला, यहाँ पर आप टेंट लगा सकते हैं, पर ध्यान रखना सामने जंगल है और कुछ भी हो जाए आप लोग अपने टेंट से बाहर नहीं निकलेंगे। तो उन दोस्तों ने पूछा, आखिर क्या कोई बात है, हम क्यों नहीं बाहर निकल सकते हैं? तो लड़के ने उनको समझाते हुए कहा, मान जाओ, बाहर बस मत निकलना। और इतना कहकर वह लड़का चला जाता है। तीनों दोस्तों ने उसके बाद वहाँ पर टेंट लगाया और खाना बनाया, खाया और सोने के लिए चले गए। रात के लगभग 11 बजे थे। बारिश अब रुक चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। सभी दोस्त अपने अपने स्लीपिंग बैग में सो रहे थे। तभी एक औरत के रोने की आवाज आई, जिसकी वजह से विवेक की नींद खुल गई और उसने तीनों दोस्तों को जगा दिया। विवेक ने कहा, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? राहुल ने कहा, कहीं किसी जानवर की आवाज तो नहीं। लेकिन तभी अचानक फिर से वही आवाज आई और आकाश डर गया। उसने कहा, सच में यहाँ कुछ है तो नहीं? राहुल बोला, हम टेंट से बाहर नहीं जाएंगे, याद है ना उस लड़के ने क्या कहा था? तीनों दोस्त टेंट के एक कोने में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आधी रात हो चुकी थी। अचानक टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट आई, टप टप टप, जैसे किसी ने टेंट के बाहर से हाथ फेरा हो। फिर टेंट की जिप को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था।
तीनों दोस्त एकदम सन्न रह गए। विवेक ने धीरे से कैमरा चालू किया, लेकिन टॉर्च जलाते ही बाहर कुछ नहीं था। अचानक टेंट के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, रुको। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। अगले ही पल पूरे जंगल में औरत की चीख गूंज उठी, क्यों आए हो मेरे जंगल में? राहुल चीखा, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने कहा, हमें सुबह होने तक यहीं रुकना होगा, और वो भी इसी टेंट में। हमें टेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आकाश हिम्मत हार चुका था। मुझे जाना है यहाँ से। वो टेंट से बाहर निकला और तभी जंगल की ओर से सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ धुंधला चेहरा और काली आंखें दिखाई दे रही थी। आकाश पीछे देख, विवेक चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। आकाश 2 मिनट में ही वापस भागता हुआ टेंट में आया। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, वो उड़ रही थी। किसी तरह से तीनों दोस्तों ने डरते डरते वहाँ पर अपनी रात बिताई, लेकिन दोबारा वह लोग टेंट से बाहर नहीं आए। सुबह होते ही तीनों ने तुरंत अपना टेंट समेटा और बाइक स्टार्ट कर दी, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो चाय वाला लड़का वापस आया और उसने कहा, तुम लोगों ने टेंट से बाहर कदम रखा ना? राहुल ने कहा, हाँ, पर तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? लड़का गंभीर था। उसने कहा, हर जगह सब कुछ सच नहीं बताया जाता। उसने तीनों को लाल धागा बांधा और कुछ पानी छिड़का। बाइक चालू हुई। वो बोला, ये जंगल नहीं, बंदी आत्माओं का द्वार है। हर साल कोई ना कोई यहाँ गुम हो जाता है। तीनों ने बिना कुछ कहे बाइक भगाई और वहाँ से निकल गए।